इस वीडियो में हम थॉर रग्नारॉक फिल्म के बारे में बात करेंगे। थोर की नई खतरनाक मुहिम, जहां उसे अपनी जालिम बहन हेला का सामना करना पड़ता है, जो आसगार्ड पर कब्जा करना चाहती है। क्या थोर, हल्क और वाल्करी मिलकर हेला को रोक सकेंगे? जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। सुकोविया की जंग के 2 साल बाद थोर इन्फेंटी स्टोन्स की तलाश में नाकाम रहता है और अब आग के देव सर्टर के हाथों मुसप्पलहाइम में कैद है। सर्टर इंकिशाफ करता है कि थोर के वालिद ऑर्डन अब आसगार्ड में नहीं हैं, बल्कि उन्हें ज़मीन पर जलावतन कर दिया गया है। वो ये भी बताता है कि पेशेंट गॉय के मुताबिक रागनारोक जल्द आने वाली है, जो इस वक्त वाक़ई होगी जब सर्टर अपना ताज ऑर्डन के ख़जाने में जलने वाली एटर्नल फ्लेम से मिला देगा। सर्टर कहता है कि जब तक वो अपनी तकदीर पूरी न कर ले, वो है। थोर सर्टर को शिकस्त देकर उसका ताज कब्जे में ले लेता है, ये सोचकर कि उसने रागनारोक को रोक दिया है। थोर को अपने वतन वापस जाने के लिए हेमडाल की मदद दरकार होती है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आता। आसगार्ड में मौजूद एक जंगजू इस कर्ज आर्जी तौर पर बाइफ्रास्ट का निगरान है। आखिरकार वो थोर की मदद करता है और उसे आसगार्ड वापस ले आता है। लोकी का धोखा और ऑर्डन की मौत। थोर जब आसगार्ड पहुंचता है तो देखता है कि उसका भाई लोकी ऑर्डन का रूप धारे हुकूमत कर रहा है, जबकि हीमडाल गायब है। थोर लोकी को मजबूर करता है कि वो ऑर्डन को तलाश करने में उसकी मदद करे। वो न्यूयॉर्क के एक ओल्ड एज होम पहुंचते हैं, जहां लोकी ने ऑर्डन को छोड़ा था, मगर वो जगह मुनहदम हो चुकी होती है और ऑर्डन कहीं नहीं मिलता। उस मौके पर स्टीफन स्ट्रेंग थोर और लोकी को अपनी मदद फराहिम है करता है, क्योंकि वो ज़मीन पर आने वालों पर नज़र रखता है और लोकी को ख़तरा समझता है। वो ऑर्डन के मकाम की निशानदेही करता है और थोर और लोकी उसे नार्वे में पाते हैं। ऑर्डन इंकिशाफ करता है कि वो मरने के करीब है और उसकी मौत के बाद उसकी पहली औलाद हेला रहा हो जाएगी। हेला, जो कि मौत की दीवी है, एक बार हो जाएगी। आसगार्ड की अफवाज की क़ियादत कर चुकी है और ऑर्डन के साथ 9 दुनियाओं को फतह कर चुकी है। लेकिन जब ऑर्डन ने महसूस किया कि वो हद से ज़्यादा ताकतूर और जंगजू बन गई है, तो उसने उसे कैद कर दिया और तारीख से उसका जिक्र मिटा दिया। ऑर्डन की मौत के फौरन बाद हेला कैद से आज़ाद हो जाती है। वो थोर के हथौड़े मोलनीर को आसानी से तबाह कर देती है। थोर और लोकी बाइफ्रास्ट के जरिए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेला उनका पीछा करती है और उन्हें खला में फेंक देती है। हेला की आसगार्ड पर हकमरानी। हेला आसगार्ड पहुंचकर उसकी फौज को तबाह कर देती है और वारियर्स थरी को कत्ल कर देती है। वो अपने कदीम फौजियों को जिंदा करती है, जिनमें उसका अजीम भेड़िया फेनरीज भी शामिल है, और इस कर्ज को अपना नया जलाद बना देती है। वो आसगार्ड की सल्तनत को मज़ीद वसीया करने के लिए बाइफ्रास्ट का इस्तेमाल करने का इरादा रखती है, लेकिन हीमडाल चुपके से इस तलवार को चरा लेता है, जो बाइफ्रास्ट को काबू में रखती है और शहरियों को एक खफिया गार में छिपा देता है। थोर की सुकार पर गिरफ्तारी। थोर खला में बहता हुआ एक कुचरे के सैयारे सुकार पर गिरता है, जो मुख्तलिफ कीड़ों और सुराखों से घरा हुआ है। उसे एक इनामी शिकारी स्क्रीपर है गिरफ्तार करके ग्रीड मास्टर के पास ले जाती है, जो शिकार का हकमरान और गुलामों का इस्तेहसाल करने वाला एक जालिम है। यहाँ थोर को पता चलता है कि लोकी पहले ही हैं ग्रीड मास्टर के साथ साजबाज कर चुका है। थोर को चिंपेन से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जो हैरत अंगेज तौर पर हल्क होता है। पहले तो थोर खुश होता है, लेकिन हल्क उसे नहीं पहचानता और शदीद हमले करता है। थोर अपने अंदरूनी बजली के अख्तियार को दरियाफत करता है और तकरीबन हल्क को शिकस्त दे देता है, लेकिन ग्रीड मास्टर लड़ाई में मुदाखलत करके थोर को हरा देता है। सौकार से फिरार थोर हल्क और को आसगार्ड बचाने के लिए कायल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो राजी नहीं होते। थोर को पता चलता है कि हल्क यहाँ कोइंजीट में आया था। वो हिमडाल के जरिए देखता है कि हेला ने पूरे आसगार्ड पर कब्जा जमा लिया है, और अगर वो वहां से निकली है तो वो तमाम 9 दुनियाओं को तबाह कर देगी। थोर किले से फरार होकर कोइंजीट तलाश करता है, जहां एक वीडियो पैगाम सुनकर हल्क दोबारा ब्रोस बिनर में तब्दील हो जाता है और लोकी को ग्रीड मास्टर हुक्म देता है कि वो थोर और हल्क को पकड़ें। लेकिन जब लोकी को इसके माजी की याद दिलाता है, तो वो थोर का साथ देने का फैसला कर लेती है। वो लोकी को पकड़कर अपनी नीयत साबित करती है और लोकी बदला लेने के लिए ग्रैंड मास्टर की एक बड़ी कश्ती चरा लेता है।
आसगार्ड की आखिरी जंग थोर, बीनर और बाइफ्रास्ट के रास्ते आसगार्ड पहुंचते हैं, जहां हेला की फौजें शहरियों पर हमला कर रही हैं। बेनर दोबारा हलक बनकर फेनरिस का मुकाबला करता है, जबकि थॉर और स्कर्ज और जिंदा किए गए फौजियों से लड़ते हैं। लोकी और दीगर ग्लैडिएटर्स मदद के लिए पहुंचते हैं और शहरी एक बड़े जहाज पर सवार हो जाते हैं। स्कर्ज अपनी जान कुर्बान करके सबको भागने में मदद देता है। राग्नारोक की तकमील हेला से मुकाबले में थोर एक आंख खो देता है और एक रूहानी लम्हे में ऑडन है की झलक देखता है, जो उसे बताता है कि सिर्फ राग्नारोक ही हेला को ख़त्म कर सकता है। लोकी ऑडन के ख़जाने में जाता है और सर्टर का ताज इटर्नल फ्लेम में डाल देता है, जिससे सर्टर दोबारा जिंदा हो जाता है और आसगार्ड को तबाह कर देता है। हेला भी उसके साथ तबाह हो जाती है। थोर और जिंदा बच्चे शहरी जहाज पर फरार हो जाते हैं। अब वो बादशाह बन जाता है और फैसला करता है कि अपने लोगों को ज़मीन पर ले जाएगा।